बार एक डॉक्टर साहब रात को देर रात क्लिनिक से घर आए। घर आने के बाद रात के करीब 12 बजे उन्हें एलर्जी हो गया। एलर्जी इतना ज़्यादा हो रहा था कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे। घर में दवा नहीं थी, उनकी श्रीमती भी नहीं थी, वो मायके जा चुकी थी और ड्राइवर भी चला गया था। रात के 12 बजे के करीब डॉक्टर साहब इतना ज़्यादा परेशान थे कि उनको उठ के मेडिकल जाना पड़ा दवा लेने के लिए। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो मेडिकल वैसे पास में ही था, डॉक्टर साहब चाहते तो पैदल जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि पैदल रिक्शा कर लेते हैं। वहीं पास में एक मंदिर था, मंदिर के पास एक रिक्शा वाला खड़ा था। डॉक्टर साहब रिक्शे वाले से पूछते हैं, क्या चलोगे? रिक्शा वाला सिर हिलाता है और डॉक्टर साहब उस पर बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब जब जा रहे थे तो देखते हैं कि रिक्शा वाला जो है उसकी हालत बहुत ख़राब है, देखने से ही पता चल रहा था। उन्होंने रिक्शे वाले से पूछा, डॉक्टर साहब पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रिक्शा वाला पहले तो कुछ नहीं बोलता है, फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं, तुम्हारी हालत देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा। रिक्शा वाला कहता है कि साहब, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मैं कल रात से बीमार हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कोई सवारी मिल जाए मुझे, और भगवान मेरी प्रार्थना सुन ली। ऐसा कहते कहते रिक्शा वाला आगे बढ़ रहा था, तभी मेडिकल आ गया। डॉक्टर साहब चुपचाप मेडिकल पे उतर जाते हैं और वो अपने लिए दवा लेते हैं और रिक्शे वाले के लिए भी दवा लेते हैं, और मन में सोचते हैं कि भगवान, आपने कहीं मुझे इतनी रात को रिक्शे वाले की मदद के लिए तो नहीं भेजा। और उनके मन से आवाज़ आता है कि हाँ। फिर डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोलते हैं और रिक्शे पे बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर पे जाके एक रेस्टोरेंट रहता है, वहाँ से डॉक्टर जाके छोले भटूरे पैक कराते हैं और फिर रिक्शे पे बैठ के वापस आते हैं उसी जगह जहाँ से उन्होंने रिक्शे वाले को लिया था। वहाँ आके डॉक्टर साहब कहते हैं रिक्शे वाले से कि ये लो, खाना खा लेना और ये दवा भी ले लेना। एक खुराक अभी लेना, एक खुराक कल ले लेना और फिर मुझसे मिलना, ठीक है? तो रिक्शा वाला वो खाना लेके कहता है, हे भगवान, मैंने आपसे 2 रोटी मांगी थी और आपने तो मुझे छोले भटूरे ला दिए। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और ऐसा बोलते हुए वो रोने लगता है और डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं छोले भटूरे खाता। आज सच में भगवान ने मेरी सारी प्रार्थना एक साथ सुन ली। भगवान ने अपने नेक बंदे को मेरे पास भेज दिया। डॉक्टर साहब मन में सोचने लगे कि उस रेस्टोरेंट में तो बहुत कुछ था, मैं चाहता तो उसके लिए समोसे, कचौड़ियाँ या फिर एक थाली ही पैक करा सकता था, लेकिन मैंने छोले भटूरे ही क्यों पैक करा? क्या इसमें भी भगवान ने ही मुझे प्रेरणा दी? और ऐसा सोचते सोचते वो घर आते हैं और मन में सोचते हैं कि सच में भगवान अपने बंदे के लिए किसी से कुछ भी करा सकते हैं। और वो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान ने अपने काम के लिए मुझे चुना। मित्रों, कई बार ऐसा होता है। मित्रों, भगवान स्वयं नहीं आ सकते, शायद इसलिए वो किसी के काम के लिए किसी और को निमित्त बनाकर उसे प्रेरणा देते हैं, और ऐसे ही वो संसार को चला रहे हैं। हर कोई एक दूसरे के आश्रित ही है, लेकिन हर कोई हर किसी के काम नहीं आ सकता जब तक भगवान की प्रेरणा नहीं होगी। कई बार आप ना चाहते हुए भी किसी के काम आ जाते हैं, कई बार ना चाहते हुए भी कोई आपके काम आता है। कई बार ऐसा होता है। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। भगवान किसे किसके लिए चुनते हैं, वो कैसे किससे अपना काम करवाते हैं, ये सब वही जानते हैं, ये उनकी लीला है।
हाँ, लेकिन भगवान के ही कृपा से कोई किसी के काम आता है। भगवान निमित्त बनाते हैं किसी न किसी को, क्योंकि वो स्वयं नहीं आ सकते। हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम किसी के काम आ रहे हैं तो ये भगवान की इच्छा है। हमें इसका श्रेय स्वयं को नहीं देना चाहिए। सब कुछ उनकी कृपा और उनकी इच्छा से हो रहा है, ऐसा मान के चलना चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे।